हम लोग ये चाहते हैं कि सरकार जो है हमारे लिए कुछ रास्ता निकाले। संविधान की पहचान है राजपत्र। राजपत्र जो था वो इनवैलिड था, तो उसमें हमारी क्या गलती है? पर अपात्र होना बहुत ही सोचनीय विषय है। सिर्फ छत्तीसगढ़ का मैटर नहीं है, 7 राज्यों का मैटर है। 7 राज्य के कैंडिडेट के साथ ये हो रहा है। नमस्कार, मैं गुलेश पाल और आप देख रहे हैं एडिटर जी न्यूज़। और आज मैं आ चुकी हूँ रायपुर के कलेक्ट्रेट में, जहाँ शिक्षक संघ द्वारा आज फिर एक बार अपने पद को लेकर जो बीएड धारी जो अभ्यर्थी हैं, जो नवनियुक्त जो शिक्षक कर्मी हैं, वो आज अपनी मांगों को लेकर आज कलेक्ट्रेट में पहुँचे हैं। और आप देख रहे हैं कि लगातार डीएड बीएड वाले अभ्यर्थी कहीं अपने पद को बचाने को लेकर या कहीं अपने पद की नियुक्ति को लेकर लगातार धरने पर बैठे हैं, अनशन पर बैठे हैं। वहीं आज कलेक्ट्रेट में पहुँचे हैं और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ इनकी मांगे हैं, किन मांगों को लेकर आज वो पहुँचे हैं। जी, किन मांगों को लेकर आप कलेक्ट्रेट में पहुँचे हैं और क्या क्या आपकी मांगे हैं? मैडम, हम लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, शिक्षक संघ के लोग यहाँ आए थे, तो उनसे बात करके बात रखने के लिए कि हमारी जो नियुक्ति है वो उस समय नियम के अनुसार हुई थी, और जो भी थी उसके बाद हम लोग 1 साल से यहाँ जॉब कर रहे हैं। बस्तर और सरगुजा जैसे सुदूर इलाके में 3000 लोग। तो हम लोग ये चाहते हैं कि सरकार जो है हमारे लिए कुछ रास्ता निकाले। कोर्ट का निर्णय आ गया है, ठीक है, लेकिन हमने भी ये नौकरी है बहुत मेहनत से पाई है। कई साल मेहनत किया, 12th किया, ग्रेजुएशन किया, फिर बीएड किया, सीटेट पास किया, एलिजिबल हुए टीचर बनने के बाद। फिर एक समय आया कि शिक्षक भर्ती आई, कई साल वेट करने के बाद। कई लोग का तो एज अब निकल भी चुका है। कई लोग हैं जो दूसरे जॉब छोड़ के आए हैं, तो ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। कई लोग अकेले घर चलाने वाले हैं और 1 साल से जॉब कर रहे हैं, तो उनका होगा क्या? तो हम लोग सरकार से यही चाह रहे हैं कि संवेदनशीलता दिखाए और कुछ रास्ता निकाले। जो भी है ये कोर्ट का निर्णय है वो ठीक है, तो हमारा जो है हमारे लिए कुछ करे सरकार और कुछ हल निकाल के इस मामले को सॉल्व करें। आप लोग एग्ज़ाम दिलाकर मेरिट लिस्ट में नाम लाकर भी आप अपने पद को लेकर क्यों चिंतित हैं? चिंतित इसलिए हैं क्योंकि जैसे कि एग्ज़ाम हुआ था, हमें इस बारे में कुछ भी पता नहीं था कि बीएड जो डिग्रीधारी है वो अपात्र होंगे, क्योंकि नोटिफिकेशन में ये कहीं भी मेंशन नहीं था। तो एग्ज़ाम हुआ, पूरी तरह से जब रिज़ल्ट आ गया, मेरिट सूची जारी हो गई, काउंसलिंग के वक्त भी नहीं, मैं कहूँगी कि मैं बिल्कुल इस बात से अनभिज्ञ थी कि ऐसी कोई प्रक्रिया चल रही है। तो जब नियुक्ति पत्र मेरे हाथ में आया, उसमें लास्ट में एक जो क्लॉज लिखा हुआ था, तब मुझे पता चला कि ऐसा बीएड धारी जो है वो अपात्र हो सकते हैं। और अभी जैसे सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय आया है जिसमें हमको अपात्र घोषित करते हुए डीएड अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने की अपात्र घोषित क्यों किया जा रहा है? अपात्र इसलिए क्योंकि एनसीटीए जो एक योग्यता निर्धारण करती है, उन्होंने बोला है कि प्राइमरी जो होता है, प्री प्राइमरी उनको पढ़ाने के लिए डीएलएड जो होता है वो एक एलिजिबिलिटी उनको चाहिए होती है। हम लोग हैं बीएड वाले, पर अपात्र होना बहुत ही सोचनीय विषय है, क्योंकि बीएड जो डिग्री वाले हैं वो डीएड अभ्यर्थियों को पढ़ा रहे हैं अभी कॉलेजेस में। तो ऐसी स्थिति में हम लोग हम ये बोल सकते हैं कि हम लोग हायर एलिजिबिलिटी रखते हैं, तो हमको बिल्कुल हटा देना। तो इसलिए अब सरकार के ऊपर, क्योंकि सरकार ने हमें नियुक्ति दी है, तो हम ये चाहते हैं कि हमारी जो नियुक्ति पूरी तरह से 1 वर्ष हो चुके हैं, अपनी सेवा दे रहे हैं विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में, तो हम चाह रहे हैं कि हमारी नियुक्ति बरकरार रखें और शासन जो है बीच का रास्ता निकाले, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का सम्मान करें। बस हमारी यही अपील है और हम एक लिखित आश्वासन सरकार से चाहते हैं। अगर सरकार आपकी मांगों को नहीं सुनती तो आप लोग क्या करना चाहोगे आगे? मैम, अभी हम लोग जॉब में हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि सरकार हमारी बात को सुनेगी, क्योंकि हम कहीं पर भी गलत नहीं हैं। एक अभ्यर्थी या कोई भारत का नागरिक अगर होगा तो वो सिर्फ संविधान पे विश्वास करेगा। भारत संविधान से चलता है। संविधान की पहचान है राजपत्र। अगर कोई राजपत्र में ये अंकित किया जाता है कि इस पोस्ट के लिए बीएड और डीएड धारी मान्य है, तो हम किस पर विश्वास करेंगे? राजपत्र पर विश्वास करेंगे और उसी के तहत हम तैयारी करेंगे। 2018 में ये नोटिफिकेशन एनसीटी ने ही जारी किया था भारत सरकार के द्वारा। अब भारत सरकार के उस राजपत्र के तहत ही छत्तीसगढ़ सरकार ने उस भर्ती को किया है। अगर उसके बाद जब हमारी भर्ती नियुक्ति हो चुकी है, अब उसके बाद न्यायालय का ये आदेश आता है कि वो राजपत्र जो था वो इनवैलिड था, तो उसमें हमारी क्या गलती है? हमने तो उसी राजपत्र के आधार पर बीएड किया, उसी राजपत्र के आधार पर हमने मेहनत करके अपनी योग्यता को दिखाकर हमने आज इस पद पर पहुँचे हैं। योग्यता पाने के बाद भी अगर आपको ये आपकी नौकरी सुरक्षित नहीं है तो आप इस
मैं आप खुद सोचिए, अगर किसी को भी यहाँ पर इतने सारे 2897 लोग हैं, अगर हमारा विश्वास राजपत्र से उठेगा, भारत के संविधान से अगर हमारा विश्वास उठेगा, तो हम किस दिशा में जाएंगे। ये बहुत सोचनीय विषय है। ये सिर्फ और सिर्फ सरकार को नहीं, पूरे प्रदेश की जनता को, पूरे देश की जनता को समझना पड़ेगा। ये सिर्फ छत्तीसगढ़ का मैटर नहीं है, 7 राज्यों का मैटर है। 7 राज्य के कैंडिडेट के साथ ये हो रहा है। अगर इस पर भी भारत सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार ध्यान नहीं देती है, तो ये बहुत ज़्यादा, बहुत बड़ा व्यापक रूप ले सकता है। क्योंकि अगर लोग राजपत्र विश्वास करना बंद कर देंगे, तो संविधान के साथ साथ लोगों की ज़िंदगी और जो लोगों का दिशा, जो मार्गदर्शन जिस दिशा में जाना चाहिए, जिस राम राज्य की कल्पना पूरे देश में बीजेपी सरकार करती है, वो कभी साकार नहीं होगी। रावण राज्य की कल्पना साकार होगी अगर ऐसा होता है तो। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय अदर मंत्रियों से मैं यही निवेदन करूंगा, हम 2897 बीएडधारियों के, कि वो हमारी जॉब को सुरक्षित करें, ताकि हम देश की संविधान पर पूर्ण रूप से आस्था रख सकें। अगर ये हमारे साथ गलत होगा, तो ये याद रखिए कि पूरे की पूरे देश की जनता के साथ गलत होगा। इस चीज़ को उनको ध्यान रखना पड़ेगा। हम नहीं बोलते कि आप मत मानिए उनके आदेश को, आप मानिए, उनको नियुक्ति देनी आपकी इच्छा, लेकिन हमारी नियुक्तियों को बचाना भी आपका प्रथम कर्तव्य होना चाहिए। आप देख सकते हैं कि इस बेरोज़गारी के समय में जो युवा अपनी मेहनत लगाकर जो अपनी सफलता प्राप्त करते हैं, लेकिन सफलता के बाद भी जब उनको अपने पद के लिए लड़ना पड़ता है, जब उनकी नियुक्ति नहीं होती है, तो कितना आक्रोश आप देख सकते हैं इनमें भरा हुआ है अपनी नौकरी को बचाने को लेकर। और मैं कैमरामैन से कहना चाहूँगी कि दिखाएं कि इतने लोग आज यहाँ पे खड़े हुए हैं और ये अपनी नौकरी बचाने के लिए खड़े हुए हैं, जो कि मेरिट लिस्ट में नाम लाने के बावजूद भी यहाँ पर उनको उनकी पद की नियुक्ति नहीं की जा रही है। वो लोग अपने पद के संरक्षण को लेकर आज यहाँ पे खड़े हुए। अब सरकार आगे इस पर क्या कुछ करती है, ये सोचने वाली बात रहेगी। ऐसे ही खबरें देखने के लिए बने रहिए एडिटर जी न्यूज़ के साथ।